Hi everyone, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. This side निशा शर्मा, your friend, your guide. बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, मैम आपने एचपीएससी की स्ट्रेटेजी बताई, वैसे ही केवीएस के एग्जाम के लिए बताइए कि कैसे तैयारी करें, कौन सी बुक पढ़ें, किस वे से ज़्यादा बेटर आपकी प्रिपरेशन हो सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ केवीएस पीआरटी के लिए स्ट्रेटेजी कि केवीएस पीआरटी को कैसे हम तैयार करें, केवीएस पीआरटी के एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं, किस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं कोई भी मोटिवेशन की बातें नहीं करूंगी, वो बहुत बार मैं करती रहती हूँ कि भाई पॉजिटिव वे से पढ़ाई करोगे तभी सिलेक्शन होगा। बट यहाँ पर बात कर लेते हैं कि पढ़ाई कैसे करनी है, क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए, किन सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस दी जाए, कैसे पढ़ाई करें केवीएस पीआरटी की। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रैक केवीएस पीआरटी एग्जाम। ठीक है, हाउ टू क्रैक केवीएस पीआरटी एग्जाम, कि केवीएस के पीआरटी के एग्जाम की हम तैयारी को कैसे करेंगे। तो ये चीज यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है केवीएस पीआरटी में जो अपना सिलेबस है या जो आपके मार्क्स रहेंगे वो 180 मार्क्स हैं, 180 नंबर है, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं है, तो टेंशन की तो जरूरत ही नहीं है बाबा, अब है ना। अब बात कर लेते हैं क्या क्या आएगा। तो एक तो आपका पार्ट 1 है और एक मैं मान के चलूंगी आपका पार्ट 2 है। पार्ट 2 जो आपका सब्जेक्ट एरिया रहता है और पार्ट 1 जो आपका कॉमन सेक्शन आप कह सकते हो, कॉमन एरिया रहता है। ठीक है, तो पार्ट 1 के अंदर आपको क्या करना है। पार्ट 1 में आपको सबसे पहले हिंदी है, फिर आपको इंग्लिश है 10 मार्क्स और 10 मार्क्स। ठीक है, फिर आपको यहां पर जीएस एंड करंट, रीजनिंग एंड कंप्यूटर्स। ठीक है, ये 10 मार्क्स है, ये 5 एंड ये 5। ठीक है, तो यहां पर आपके 10, 20, 30 और 40 नंबर, ये जो सेक्शन हो गया आपका 40 मार्क्स का हो गया। ठीक है, 40 नंबर का हो गया आपका ये सेक्शन। फिर आपका एक सेक्शन है टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर आपका सेक्शन रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडागोजी, स्कूल मैनेजमेंट। यहाँ सिलेबस की बात नहीं कर रहे, वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। हैविंग 60 मार्क्स, और ये आपका रहने वाला बच्चे कितने नंबर का, 60 नंबर का आपका ये रहने वाला है। फिर बाकी आपके बच गए कितने नंबर भाई, बाकी आपके बच गए 80 मार्क्स, 80 नंबर। अब ये जो 80 नंबर आपके बच गए, यहां पर क्या आने वाला है, अगेन हिंदी 20 मार्क्स, क्योंकि 20 का रेशो लगाएंगे, 4 सब्जेक्ट हैं तो हम रेशो ही लगा के चलेंगे 20 का। इंग्लिश 20, मैथ्स 20 एंड ईवीएस 20। ठीक है, अब आपको स्ट्रेटेजी बनानी है कि आप केवीएस की तैयारी कैसे करें, किस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ें, किस सब्जेक्ट को बिल्कुल स्किप कर दे तो भी सिलेक्शन ले सकते हो। अब आप कहोगे मैडम नौकरी का सवाल है, बिल्कुल स्किप करके तो सिलेक्शन ले ही नहीं सकते। बच्चा सिलेक्शन लेना होता है स्मार्ट वर्क के साथ, हार्ड वर्क के साथ नहीं। हार्ड वर्क जरूरी है लेकिन स्मार्ट वर्क आजकल बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आप चेक करो कि केवीएस पीआरटी पास करवाने में सबसे बड़ा हाथ किस सब्जेक्ट का हो सकता है, कि जिसके सारे क्वेश्चंस आप सही करो तो आप केवीएस पीआरटी को कहीं ना कहीं पास कर सकते हो। तो सबसे बड़ा हाथ आपको यहाँ पर 3 सब्जेक्ट नजर आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 3 सब्जेक्ट हैं जिनको करने से आपके पेपर के आधे से ज्यादा नंबर कवर हो रहे हैं। ध्यान से देखिए, 60 नंबर का है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, 60 नंबर सीधे सीधे हो गए आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के 60 नंबर। अब यहां पर हिंदी इंग्लिश को ध्यान से देखिए, केवीएस वालों के लिए वैल्यू हिंदी इंग्लिश यहां पर भी 10-10 नंबर की, और आपका जो सब्जेक्ट है वहां पर भी हिंदी इंग्लिश है, तो 20, 20, 40, 50 और 60। ध्यान से समझने वाला बच्चा समझ जाएगा, 60 नंबर आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के और 60 नंबर आपके हिंदी और इंग्लिश के। आपका 180 नंबर का पेपर है और 180 नंबर के पेपर में 120 नंबर तो बेटा आपको इनके मिल रहे हैं, 120 मार्क्स। तो हाउ कैन यू लीव सच ग्रेट एरिया ऑफ योर एग्जाम। 120 नंबर सीधा 180 में से आपको 120 नंबर डायरेक्ट 3 सब्जेक्ट दिलवा रहे हैं। सब्जेक्ट कितने पढ़ने हैं, ओनली 3। सब्जेक्ट कितने पढ़ने हैं, ओनली 3। 1/3 पेपर क्लियर हो चुका है आपका।
3 सब्जेक्ट को बेस्ट पढ़ने से 1/3 पेपर आपका क्लियर हो चुका है, बट इन 3 सब्जेक्ट में आपको अपना जी जान लगा देना है, क्योंकि सिलेक्शन आप इन 3 सब्जेक्ट से भली भांति ले सकते हो। मतलब ये नहीं कि सिर्फ इनसे ही ले सकते हो, आगे का तरीका भी बताऊंगी, लेकिन टॉपर लिस्ट में आने का बेहतरीन तरीका है इन 3 सब्जेक्ट को घोट के पी जाओ। ठीक है, सीडीपी आपको बहुत बेस्ट करनी है, आपको हिंदी माइंड ब्लोइंग करनी है। हिंदी मतलब कुछ नहीं छोड़ना, हिंदी की पूरी व्याकरण, पूरा जो भी शब्दार्थ से रिलेटेड कुछ चीजें हो सकती हैं वो, साथ में आपको हिंदी का मतलब कुछ भी नहीं छोड़ के चलना, हिंदी माइंड ब्लोइंग यहाँ पर कर लेनी है। फिर आपको इंग्लिश में कुछ भी मिस नहीं करना है, ग्रामर और वोकेबलरी को घोट के पी जाओ, इंग्लिश ग्रामर प्लस वोकेबलरी को मतलब घोट के पी जाओ, ये बोलते हैं जिसको। तो यहाँ से आपके बहुत अच्छा सेक्शन आपका कवर हो जाएगा 60 नंबर का, और 60 नंबर आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो इन 3 सब्जेक्ट को आपको सबसे बेस्ट करना है, इतना बेस्ट करना है कि इन 3 सब्जेक्ट का तो एटलीस्ट मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने दूंगा मैम पेपर में, जाने दूंगा या जाने दूंगी जो भी आप हो, तो ये सब्जेक्ट तो मुझे जाने ही नहीं देने एग्जाम में। आफ्टर दैट मैथ्स, ईवीएस। अब यहाँ पर आ जाते हैं, अब यहाँ पर क्या है, रीजनिंग है। अब रीजनिंग को आप अच्छे से कर लोगे तो 5 के 5 नंबर आ जाते हैं, रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है अच्छे से। कंप्यूटर है, बिल्कुल लिमिटेड आता है, बिल्कुल लिमिटेड आता है, बहुत ही आसान कंप्यूटर आता है केवीएस में। तो ये 2 सेक्शन भी आप मिस ना करें, ये 2 सेक्शन भी बहुत अच्छी तैयारी करें, ये 10 नंबर भी आपके पक्के हो जाएंगे। अब आता है बंदा फंसता है यहाँ पर जीएस और करंट। अब जीएस मतलब जनरल स्टडीज, जो करंट पुराना हो जाता है वही जनरल स्टडीज बन जाता है, और करंट है तो करंट को जरूर करेंगे। क्यों, मैं बताती हूं। अब मैं क्या बोल रही हूं, जीएस को मान लो 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन के लिए अब क्या क्या पढ़ोगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, क्या पता क्या क्या, समझ रहे हो मेरी बात को। तो मान लो आपको 180 में से 175 क्वेश्चंस की आप श्योर तैयारी करके जा रहे हो, स्मार्ट स्टडी करके जा रहे हो, 175 क्वेश्चन की आप श्योर तैयारी करके जा रहे हो। तो दुनिया में ऐसा नहीं है कि आप 5 क्वेश्चन और 5 में से आप इतने तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स किसी किसी एग्जाम के लिए कभी कभी पढ़े होंगे, और क्या पता हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल पूछे, इकोनॉमिक पूछे। तो इसके 5 के लिए कुछ स्टैटिक जीएस के टॉपिक होते हैं जो फेमस होते हैं, जैसे जहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है, ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, नोबेल्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, तो यहां से क्वेश्चन बनने की हमेशा उम्मीद होती है। इन 5 में से भी 2 से 2.5 या 3 क्वेश्चन आपको वो जीएस ले लेगी जो फेमस जीएस होती है, जो एसएससी टाइप वाली जो जीएस होती है। बाकी बचे 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स मत पढ़ना भाई, सिलेक्शन लेना है तो टाइम मत वेस्ट करना बिल्कुल भी। यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन की कहानी है, इससे ज्यादा कहानी नहीं है, ठीक है, जीके की। तो 2 क्वेश्चंस के लिए इन सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं है। मान लो 180 में से आपको 178 नंबर पढ़ रहे हो, तो 2 नंबर में क्या ही अकाल पड़ जाएगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, सिलेक्शन के लिए 1-1 नंबर मायने रखता है, ऐसा डायलॉग लिखने वाले बच्चे मिलेंगे कि सिलेक्शन के लिए 1-1 नंबर मायने रखता है, वही तो समझना है कि वो मायने कैसे रखता है। उस 1 नंबर के लिए आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ोगे, या 178 नंबर के लिए आप 6 सब्जेक्ट पढ़ोगे, आप 178 नंबर की फाइट करोगे, 2 नंबर की फाइट नहीं करोगे यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। यहाँ पर आप सिर्फ जीएस के वो टॉपिक्स पढ़ोगे जो मोस्ट स्टैंडर्ड टॉपिक होते हैं, एक्सपेक्टेड होते हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट पे वर्क करना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पे वर्क करना है, ऑल ओवर पे वर्क नहीं करना, इंपॉर्टेंट पे वर्क करना है। रीजनिंग पूरे पे वर्क करना, कंप्यूटर्स पूरे पे वर्क करना, करंट पूरे पे वर्क करना। अब मैम करंट पे कैसे, करंट तो एंडलेस है, कोई एंडलेस नहीं होता। जैसे ही महीना खत्म होता है, जैसे ही महीना खत्म होता है, उस महीना खत्म होते उस महीने की आउटलाइन दुनिया भर के चैनल से, यूट्यूब पे कहीं भी देखो, डेली 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 करंट अफेयर्स के चक्कर में मत पढ़ो, ठीक है। महीना जैसे ही खत्म होता है, पूरे मंथ का एक क्विक रिवीजन, पूरे महीने का करंट अफेयर चेक करो, पूरे महीने में क्या हाईलाइट्स है अपनी कॉपी में लिखो, पूरे महीने में कौन सी अपॉइंटमेंट हुई है, कौन सा स्पोर्ट हुआ है, उसमें कौन जीता, अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, पूरे मंथ का जो हाईलाइटेड करंट है आप उसको कर लो, यकीन मानिए आपके करंट के क्वेश्चन आते मिलेंगे, ठीक है। तो इनको आप इस तरीके से तैयार करोगे। और हिंदी इंग्लिश तो भाई पूरी तैयार करनी है, हिंदी इंग्लिश में तो कुछ है ही नहीं गुमराह। साइकोलॉजी का सिलेबस मैंने पूरा डिटेल से समझा रखा है, और एक ये टीचिंग एप्टीट्यूड, यार फितूर बना रखा है, बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत ध्यान से देखें, इतने भी मुश्किल टॉपिक्स नहीं है, जनरल से टॉपिक्स हैं। कुछ टॉपिक्स नए ऐड हुए हैं, लेकिन उन जो नया ऐड हुआ उनका कंटेंट भी जनरल एमएड की क्लास में होते हैं वो, तो कोई ऐसा वो नहीं है, कोई ऐसा भूचाल नहीं आया है। अच्छे ढंग से शिद्दत बनाओगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम करना है, क्वेश्चंस पे नहीं काम करना। कुछ बच्चे क्वेश्चंस पे काम करते हैं, क्वेश्चंस पे भी काम करना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन नहीं करोगे आपको करने का तरीका नहीं आएगा, लेकिन पहले काम करना है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे। 1-1.5 मतलब केवीएस का पेपर नियर अबाउट आप लगा लो फरवरी अप्रैल में जाके हो सकता है, मतलब फरवरी में तो मुझे मुश्किल लग रहा है, मार्च अप्रैल में जाके होगा केवीएस का पेपर। तो आपने 1-2 महीने क्या करना है, 1 महीना जनवरी और फरवरी पूरा शिद्दत से आपके 180 में से 178 का कंटेंट टिप्स पे कर डालो बस। फिर जो लास्ट 1 मंथ था उसमें प्रैक्टिस 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 करते रहो,
ठीक है। और मैथ ईवीएस आपका डोमिनेटिंग सेक्शन है, तो मैथ ईवीएस भी बहुत बेहतरीन तरीके से करना है। सिलेक्टेड टॉपिक गिवन है, सिलेक्टेड टॉपिक है और उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरीके से आप यदि केवीएस को पढ़ोगे तो बहुत इजीली पढ़ सकते हो। बात आती है मैम बुक्स कौन सी ले, तो बेटा कोई भी बुक ले लो हिंदी की जिसमें आपको सारे टॉपिक बहुत वेल डिफाइंड हो, आप वो बुक ले लो। इंग्लिश की आप कोई भी बुक ले लो, पैरामाउंट वाली भी अच्छी है, बहुत सारी किताबें हैं अच्छी होती है, इंग्लिश की कोई ले लो, ठीक है। अब मैथ्स के तो सिलेक्टेड टॉपिक है, तो आपने क्या करना है, आपके पास XYZ जो किताबें पढ़ी हैं आपने अपने टॉपिक्स पे काम करना है, किताबों पे काम नहीं करना है, ठीक है। जो आपके एग्जाम में हिंदी इंग्लिश पे फुल काम करना है, ठीक है। और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए फिलहाल कोई अच्छी बुक बनी ही नहीं है एट प्रेजेंट। कोई भी कह दे मैंने बुक लिख दी, मैंने लिख दी, अरे यार सोच के देखो सिलेबस पूरा नया आया है। कोई महान टीचर ऐसा हो गया क्या 2 दिन में सिलेबस लिख देगा पूरा? इतना सिलेबस लिखने में कम से कम भी 1 महीने का टाइम चाहिए, अच्छा कंटेंट यदि आप क्रिएट कर रहे हो तो 1 महीने से पहले कोई भी साइकोलॉजी की तो बेस्ट बुक सोचो ही मत, आएगी मार्केट में, आएगी तो फिर पुरानी बुक पे नाम लिख के आएगी, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। नई बुक कम से कम भी आप खुद समझदार हो कि सिलेबस चेंज हुआ है, नए कंटेंट है, तो उनको एडिटिंग करेगा बंदा 15-20 दिन का तो टाइम लेगा ना, तो मतलब 1 महीने के आसपास तक आपको किताबें आ जाएंगी 10-15 दिन में, तो मतलब 15 दिन आप एवरेज मान के चलो। अब कोई बंदा सिलेबस कुछ ऐसे हैं सिलेबस निकलते ही काम कर रहे हैं, तो भाई उनकी बुक शायद तैयार होगी हो, तो ऐसी अभी तो मुझे कोई बुक पसंद आई नहीं है। जब मुझे लगेगा कि कोई बुक अच्छी आई है मार्केट में, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू गाइज कि कोई अच्छी बुक यदि टीचिंग एप्टीट्यूड की मुझे लगेगी, तो अभी तक नहीं है कोई भी जिसमें पूरा कंटेंट हो, कोई ऐसी बुक नहीं है। मैंने खुद, क्योंकि आपको पता है मेरा एक नेचर है, मैं कुछ भी नया बैच पढ़ाऊं तो मुझे आदत है कि ढेरों किताबें ऑर्डर करने, क्योंकि आपको शायद पता होगा मेरा नेचर, आई डोंट लाइक एंड यूट्यूब्स एंड ऑल दीज, आई लाइक गूगल्स एंड बुक्स एंड ऑल दीज थिंग्स। मैं उनसे अपना कंटेंट तैयार करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, यूट्यूब बहुत रेयर्स देखती हूँ मैं। तो कहने का मतलब मैंने खुद 5 किताबें मंगवाई हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, और बहुत फेमस हैं, बट कुछ भी कंटेंट नहीं है, मतलब कुछ भी मजा नहीं आया कंटेंट को देख के। हम मैं क्या ही बताऊं, 5 किताबों के पैसे मेरे बर्बाद हो गए, बट मैं ये नहीं कहूंगी पैसे बर्बाद हो गए, क्योंकि किताबें जिंदगी में एक बेस्ट साथी होती हैं, चाहे 1 नंबर का सीखने का मिला यार कुछ तो मिला, लेकिन जो मैंने एक्सपेक्ट करके किताब मंगवाई थी ना, ऐसा मुझे कुछ नहीं मिला, सही बताऊं तो जो कोई अच्छी बुक मिलेगी तो मैं बता दूंगी। तो आप इस तरीके से पढ़ते रहो। बाकी देखो ऐप के ऊपर है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, केवीएस बैच के अंदर सारा आपको पढ़ाया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, हिंदी इंग्लिश सब अपडेट की जाएंगी टाइमली। और साइकोलॉजी तो मैं लाइव पढ़ाती हूँ 4:30 बजे से 6 बजे, साइकोलॉजी तो लाइव चलती है। साथ में जो बच्चे यूट्यूब पर हैं मेरी बात को सुनना चाहिए, ऐप पे भी है यूट्यूब पे भी है। इंग्लिश की है ना मेरी एक मैराथन है, इंग्लिश की एक मैराथन है मेरी, एक 10 घंटे की क्लास और एक 5 घंटे की, मैं आपको लिख के दे दूंगी, लिख के। आपने ये 15 घंटे की इंग्लिश की क्लास कर ली ना, तो 30 में से कम भी आपको 15 क्वेश्चन तो मैं लिख के देती हूँ, चाहे केवीएस है कोई दुनिया का एग्जाम है, यदि 30 नंबर की एवरेज आ रही है तो यकीन मानो आपको 15 क्वेश्चन आपको इस 15 घंटे की क्लास से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्लास कोई भी बच्चा मिस मत करना, एक 10 घंटे की मैराथन और एक 5 घंटे की। ये मत सोचना कि मैंने वो एस्टेट को लेके दी थी, क्योंकि वो इंग्लिश की क्लास है, ग्रामर की क्लास है, दुनिया में कहीं ग्रामर आ रही है वो क्लास वहीं काम आनी है। हिंदी की मैं बहुत सारी प्रैक्टिस सीरीज वगैरह भी यूट्यूब पर करवा रखी है। बाकी अभी अगेन बस बहुत जल्द, आपको पता है ये वीक शेड्यूल बहुत बिजी था बिकॉज ऑफ एस्टेट रिजल्ट एंड ऑल दीज थिंग्स, कुछ नए प्लान्स, और आगे अब मैं सीरियसली आपको पता है यूट्यूब पर कंटिन्यू करूंगी। शाम को एक सीरीज केवीएस की होगी, सुबह एक सीरीज एचपीएससी की होगी, तो 2 सीरीज हम यूट्यूब पर बहुत जल्द चलाने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो होप सो ये छोटी सी गाइडलाइन थी बट आपको हेल्पफुल रहेगी। यदि हेल्पफुल रही है तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ सीखने को मिलेंगी, ठीक है। कंप्लीट पढ़ना है अचीवर अकेडमी ऐप पर जाकर बैच ज्वाइन कर सकते हो एज यू विश, अदरवाइज यूट्यूब से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाय बाय, टेक केयर, बट नौकरी है तो नो रिस्क, सो टेक केयर, थैंक यू सो मच।